लास्ट क्वेश्चन में हमने समझा था रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग और आज हम समझेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्योंकि ये भी बोर्ड एग्जाम का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। सबसे पहला फॉर्म है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसका मतलब होता है सेम लेवल पर पावर का डिवीजन। गवर्नमेंट के 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है लॉज बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉज को इम्प्लीमेंट करना और जुडिशरी का काम है लॉज की इंटरप्रिटेशन और जस्टिस देना। अब क्वेश्चन आता है सब अलग अलग क्यों? क्योंकि अगर एक ही ऑर्गन सब कुछ करेगा तो पावर का मिसयूज हो सकता है। इसीलिए हर ऑर्गन एक दूसरे की पावर को चेक और बैलेंस करता है। मतलब कोई भी ऑर्गन ज्यादा पावरफुल नहीं बन सकता। इस सिस्टम को कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। अब आती है सेकंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। वर्टिकल पावर शेयरिंग का मतलब होता है ऊपर से नीचे पावर का डिवीजन। यहाँ पावर डिवाइड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच। सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल लेवल के डिसीजन लेती है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल के इश्यूज देखती है, लोकल गवर्नमेंट लोगों की डेली प्रॉब्लम्स को हैंडल करती है जैसे क्लीनलीनेस, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट, रोड, स्कूल्स और हेल्थ सेंटर्स। क्योंकि लोकल रिप्रेजेंटेटिव वहीं रहते हैं, उन्हें लोगों की प्रॉब्लम्स डायरेक्टली पता होती हैं। इससे डिसीजन फास्ट होते हैं और पावर सिर्फ ऊपर के लेवल पर कॉन्सेंट्रेट नहीं होती और लोगों की प्रॉब्लम्स उनके लेवल पर सॉल्व हो जाती हैं। इस सिस्टम को हम फेडरल सिस्टम भी कहते हैं। थर्ड फॉर्म है पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स। सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, रिलीजन के बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर और कास्ट के बेसिस पर। अगर सिर्फ मेजॉरिटी ग्रुप के पास पावर होगी तो माइनॉरिटी ग्रुप्स इग्नोर हो जाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट कुछ स्पेशल स्टेप्स लेती है जैसे रिजर्वेशन, माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन, कम्युनिटी राइट्स। इससे सब ग्रुप्स को पावर और रेस्पेक्ट मिलता है और सोसाइटी इंक्लूसिव बनती है। फोर्थ और लास्ट फॉर्म है पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। कभी कभी इलेक्शन के बाद किसी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती। ऐसे केस में क्या होता है, 2 या फिर ज्यादा पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं। इसे हम कहते हैं कोalition गवर्नमेंट। कोalition गवर्नमेंट में पावर सब पार्टीज के बीच शेयर होती है, इसीलिए डिसीजन बैलेंस्ड होते हैं। तो बच्चों, पावर शेयरिंग का मेन एम है पावर का मिसयूज रोकना, कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करना और डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाना। और इसीलिए पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की बैकबोन होती है। तो ये थी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।